जैन छोटे भाई एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है छोटी दीदी, छोटे भाई अच्छे से समझिएगा। पहले तो सबसे पहले जो है हम समझ जाते हैं कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 1 3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 225 में 1 से गुना करते हैं, तो 1 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो ही आएगा। यानी 225 में गुना किए तो 225 ही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, अब 21 गुना 30 करेंगे तो एगो 0 है तो 0 रहने देते हैं। द्वितीया द्वितीया 6, 3 गुना 1 3, और 3 दूनी 6, तो 630 हो जाएगा। यानी -21 और -30 को अगर गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 630 आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 में किसी से गुना कीजिएगा तो 316 में गुना करेंगे तो 316 ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 आ गया यहाँ पे 0, तो हमेशा छोटी बहन याद रखिएगा कि 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा, 0 को किसी संख्या में गुना कीजिएगा। अगर मेरे में भी 0 से गुना करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, ये मार्कर है, मार्कर को भी अगर 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ 0 आ गया तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0। माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही रहेगा नहीं, जैसे माइनस गुना माइनस प्लस, और यहाँ गुना प्लस, तो कितना होगा, प्लस ही होगा नहीं। अब 1 0 तो होगा ही। अब 12 गुना 11 करेंगे, 12 गुना, तो 1 में 2 से करेंगे 2, फिर 1 1, फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1 2 3 2, तो 232। 12 गुना 11 232, कितना 232 के 132, 132 होगा, कितना होगा 132। एगो 0 यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब है माइनस माइनस, फिर एक प्लस, प्लस गुना प्लस, प्लस ही होगा यहाँ न। छोतिया 18, 18 गुना 9, हाँ 18 नमा 162, 18 नमा 162। ठीक है, माइनस गुना माइनस कितना, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर आया माइनस, तो माइनस गुना प्लस माइनस, तो माइनस आंसर होगा नहीं। 5 चौक 20। ठीक है, और 20 गुना 18 करेंगे, कितना करेंगे, 20 गुना 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, एगो 0 लगा दिए तो कितना हो गया, 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, पहले देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, फिर आया कितना माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 एकम 2, 2 तिया
6 गुना 4 24। ठीक है, चलिए माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस, इधर दोनों में से आ गया प्लस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, या माइनस आ गया, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, यानी आंसर में जो है प्लस आएगा। 3 गुना 6 कितना 18, 3 गुना 6 18, 18 दूना 36, 36 गुना 1 36 ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये जो है हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग दूसरा प्रश्न जो है हल करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न में जो है क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए इधर वाले को क्या कहते हैं, दायां पक्ष। क्या कहेंगे, दायां पक्ष। और इधर वाले को क्या बोलेंगे, बायां पक्ष। नहीं, आप लोग जो है 2 हाथ होता है, जिस हाथ से खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, दायां हाथ। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, बायां हाथ। शुरू से जिसका ये हाथ ज्यादा चलेगा तो ये हाथ में देखिएगा ज्यादा फुर्ती रहेगा, और जो ये करेगा तो ये हमेशा फुर्ती ये वाला हाथ नहीं रहेगा, बायां वाला। जैसे हम दायां हाथ से ज्यादा काम करते हैं शुरू से, तो ये हाथ जो है मेरा क्या है, ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है नहीं। तो बायां पक्ष को और दायां पक्ष को क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। देखिए सत्यापित, बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, 18 गुना 7 प्लस 4 माइनस 3 है। तो 18 गुना कितना 7 प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 8 गुना 7 में से 3 घटा तो कितना बचा, 4 बचा। और ये कितना हो गया, 8 6 72। बायां पक्ष कितना आया, 72 आया। कितना आया, तो दायां पक्ष भी कितना आना चाहिए, इसका दायां पक्ष भी देख लीजिए। दायां पक्ष में क्या है, 18 गुना 7 जोड़ 8 गुना माइनस 3 है। नहीं, अब 18 सते बोलिए 126 प्लस प्लस माइनस माइनस 18 तिया 54। अब 6 में से 4 गया 2, इधर 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो हम पहचान लेंगे। तो इससे तो पहचान लिया, तो कितना 12, 12 में से 5 गया 7, दोनों बराबर आ गया। तो इसलिए 18 गुना 7 जोड़ माइनस 3 बराबर क्या होगा, 18 गुना 7 जोड़ 18 गुना माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या है, बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष, बायां पक्ष है -21 गुना -4 प्लस -6। तो क्या होगा, -21 कितना -4 प्लस माइनस माइनस, यानी -21 गुना -10। तो माइनस माइनस प्लस 21 गुना 10 कितना 210।
अब दायां पक्ष में भी कितना आना चाहिए? 210 आना चाहिए, तभी ना सत्यापित, तभी जो है दोनों तरफ जो है बराबर आना चाहिए, तभी क्या हो गया, इतना बराबर इतना सही है। दायां पक्ष, तो दायां पक्ष में कितना है? -21 गुना -4 प्लस -21 गुना -6, तो माइनस माइनस प्लस 21 गुना 4 कितना, 4 का 4, हाँ 84, सॉरी 4 का 4 और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 6 गुना 1 6 और 6 गुना 2 12 126, 4 गुना 6 0, 8 2 10 1 11, 11 के 1 हाथ में रहल 1, बाकी रहल 1, 1 1 2, 210 आ गया। आया, देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष में 210 आ गया, यानी इतना बराबर इतना होगा, यानी -21 गुना -4 जोड़ -6 बराबर होगा कितना, -21 गुना -4 जोड़ -21 गुना -6, ठीक है। और इसको कौन सा नियम कहते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो पता रखिएगा, वितरण नियम। कौन सा? ये है वितरण नियम। वितरण नियम मतलब होता है बांटना, तो इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, क्या? बंटन नियम। कौन सा नियम? बंटन नियम, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, कौन पढ़िएगा इसको? पढ़िए। पहला क्या है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुना a किसके समान होगा? कोई मान लेते हैं a पूर्णांक है, इसको अगर -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही आता है, तो -a होगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए छोटी बात, अगर हम 2 लें एक पूर्णांक, अगर हम -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब दूसरा प्रश्न में क्या है, ए नंबर, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। देखिए पहला में -22 है, इसको -22 को जो है -1 से गुना करेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस, प्लस तो लिखते नहीं है, 22 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, 22। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे 37 है, 37 को किससे गुना करेंगे, -1 से, तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 को 37 से गुना करेंगे तो 37 रहेगा, तो यानी -37 होगा। अब सी नंबर में क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, 0 को अगर -1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0, क्योंकि लड्डू यानी 0 से गुना करने पर कोई भी संख्या क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, क्या हो जाता है, 0। जैसे जितने हमारे छोटी बहन एवं छोटे भाई बैठे हुए हैं, अगर उसको हम 0 से गुना कर दें तो क्या हो जाइएगा आप लोग, 0। तब मेरे पास कंप्लेन आ जाएगा कि बच्चा कहाँ गया, तो सब देखने रहे 0 बैठे रहे, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है, -1
गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। नहीं तो हमको कहाँ से शुरू करना है? -1 गुना 5 करना है तो -5 हो जाएगा। फिर -1 गुना क्या करना है? 4 करना है, यानी कहाँ तक आना है? -1 तक आना है। तो -4 -1 गुना 3 कितना? -3 -1 गुना 2 कितना? -2 -1 गुना 1 कितना? -1। अब 1 के बाद क्या आता है? 0। -1 गुना 0 कितना? अब 0 के बाद कितना आता है? -1। तो कितना? माइनस माइनस प्लस यानी 1 आ गया। देखिए संख्या रेखा पे देख लीजिए, ये हो गया 0 -1 -2 -3 -4 -5 आगे जाते रहेगा 1 2 3 4 5। तो 5 से शुरू करना है। 5 से शुरू किए, 1 को 5, फिर 4 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर उसके बाद क्या आएगा? 0, फिर किसके आएगा? -1। तो यहीं तक लेना था हमको, क्योंकि यही निरूपित करना है। नहीं कठिन था? कितना आसान था? नहीं, ये क्या है आपका? संख्या रेखा। हाँ, संख्या रेखा। तो इसको समझ लिए, ठीक है? चलिए।